साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। और लास्ट मोमेंट चल रहा है अभी, और इस मोमेंट पे तैयारी को अपनी बहुत अच्छे तरीके से करना है। 20 दिन का समय बचा हुआ है और इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। सो आई टेल यू कि मैंने कैसे स्कोर किया, उसके आधार पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। ये आप मेरा मार्कशीट देख सकते हैं। ये मार्कशीट आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 67th बीपीएससी का मार्कशीट है और इसमें मैंने स्कोर किया है 118। हालांकि इस बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई थी और आप यहाँ देख सकते हैं कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो था 113। उसके बाद अनरिजर्व्ड फीमेल 109, ईडब्ल्यूएस 109, ईडब्ल्यूएस फीमेल 105, एससी 104, इस तरीके से कट ऑफ गया था। बट एनीवेज एक हंसने वाली बात नहीं है। जो लोग इस एग्जामिनेशन को दिए हैं और कट ऑफ क्लियर किए हैं, आप उनसे बात कीजिए। ये कट ऑफ इतना ज़्यादा चला गया था और इसमें पार्शियली मैं कहूँगा कि रोल आईएएस फैक्ट्री का भी रहा था, क्योंकि जो हमने करंट अफेयर्स किया था, इसे आप प्रचार समझो या जो समझो, जो हमने करंट अफेयर्स किया था हू बहू डायरेक्ट सवाल आए थे और उसका हमने स्क्रीनशॉट भी अपने टेलीग्राम पे अभी भी डाला हुआ है, आप उसे देख सकते हैं, एक एक स्क्रीनशॉट। और हमने हैंड रिटन आपको नोट्स दिया था और उसके एक एक स्क्रीनशॉट डाले हुए हैं। अगर आप में से कोई 72nd 73rd या यूपीपीएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमारा टेलीग्राम है, आप वहां से हमें जुड़ सकते हैं। ठीक है। नाउ ये फाइनल मार्कशीट है जो इस एग्जामिनेशन का 67th का आप यहां पे देख सकते हैं। ओके, सो फाइनली क्या हुआ, आई विल टेल यू। सो दिस इज 548 मार्क्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं 548 मार्क्स है और कट ऑफ थी 553 मार्क्स, 553 मार्क्स अनरिजर्व्ड कैटेगरी की। सो फाइनली जो 5 मार्क्स से फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। नाउ जनरल स्टडी 1 में 173 है, जनरल स्टडी 2 में 149 है एंड पॉलिटिकल साइंस के बारे में मैं बता नहीं सकता, वेरी पुअर मार्क्स यहाँ पे, आई डोंट नो व्हाई। उसके पहले मुझे 175 मार्क्स मिले थे और अचानक से ड्रास्टिकली इन्होंने मार्क्स को गिरा दिया, सो 548 मार्क्स हुए। तो कई बार इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि कई बार आपकी चीज़ें काम नहीं करेंगी। मतलब उसके पहले जैसे आप एग्जामिनेशन देते हैं तो उसमें बहुत अच्छा करेंगे, उससे आप और तैयारी अच्छा करेंगे, जरूरी नहीं है आपका मार्क्स रिलीज हो जाए। लेकिन जहाँ तक प्रीलिम्स का सवाल है, मैं मानता हूँ कि प्रीलिम्स में ऐसा नहीं होता है। प्रीलिम्स में अगर आपकी नॉलेज ठीक ठाक है तो आप यहाँ लक का रोल बहुत कम होता है। हाँ, कभी कभी एक्सट्रीम केस में अगर आपकी तैयारी बहुत बाउंड्री लाइन पे है तो यहाँ पे लक का रोल काम करता है। यार देखो, इस समय अपना टाइम टेबल बना लो, रोज का टाइम टेबल होना चाहिए। 20 दिन की ही तो बात है, यहाँ 20 दिन नहीं फॉलो कर सकते क्या? ईच डे का प्लान रखो और उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है। अगर एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है प्लान बनाने का। प्लान बनाने वाला भी समय बेकार हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन होगी लास्ट मोमेंट पे। देखो यार, मैं प्रायोरिटी तय कर लेता था। मेरे साथ ये होता था कि मैं प्रायोरिटी तय कर लेता था यार, सबसे पहले मैं प्राइमरी इंपॉर्टेंस दूंगा करंट अफेयर्स को। क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए नया है। अगर पॉलिटी से कोई सवाल आ जाए तो हो सकता है मैं बना दूं, अगर नहीं भी पढ़ा हूं एक साल तब भी बना दूं, क्योंकि हो सकता है एक साल पहले भी पढ़ा हो तो वो चीजें क्लिक कर जाए। ये सारी चीजें नई हैं। स्पोर्ट्स में नए नए लोग जीत लेते हैं, गोल्ड जीता, कितने केजी में जीता, दुनिया भर की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, समिट्स होती हैं, और इसको हमने टोटल आपको पढ़ा दिया है। आप इस नंबर पे कंसल्ट करके आप इससे जुड़ जाइए और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही बेनिफिशियल है। देखो, 4 करंट अफेयर्स का सोर्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा और अगर आप ये जो हमने बनाया है इन चारों में से सबको भूल करके आप सिर्फ इसको पढ़ सकते हो। इसको पूरा वीडियो दे दिया है, करीब 10 से 12 घंटे के लेक्चर्स हैं। इंटू 2 पे करके सुनोगे तो 6 घंटे में खत्म कर सकते हो। अब इससे ज्यादा सिंपल क्या ही हो सकता है। अब इतिहास है, इसको कर लो यार। इतिहास, ये कहाँ मिट गया? इतिहास जरूरी है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर सेक्शन है, ठीक है। यहाँ टेस्ट पेपर्स हैं जिसको आपको अटेम्प्ट करना है। तो हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको करीब मॉडर्न हिस्ट्री का करीब हमारा 5 से 6 लेक्चर है, 1-1 घंटे का है, और मतलब टोटल विद इन 10 आवर्स आप पूरी हिस्ट्री को खत्म कर सकते हैं। और हिस्ट्री हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में कराया है। मतलब हिस्ट्री हो या करंट अफेयर्स हो, हमने कोई भी ऐसा कोर्स नहीं किया है जिसको कि हमने डिटेल में नहीं किया है। हमने एक ही टारगेट रखा है कि यार कोई अन्य रिसोर्स, एनी अदर रिसोर्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये हमारा इस समय यार टेस्ट पेपर सॉल्व करना है। और हम लोग
रोज एक टेस्ट पेपर अब हमने रख दिया है कि रोज एक टेस्ट पेपर आपसे सॉल्व कराएंगे ही। और हम 17 तारीख के बाद आपसे टेस्ट पेपर 17 या 18 तारीख के बाद जो दोनों ही बैचेज में, चाहे वो हमारा जो फाउंडेशन बैच है या फिर जो हमारा टेस्ट पेपर का प्रतिज्ञा बैच है, तो हम इसके अलावा टेस्ट नहीं कराएंगे। क्योंकि यार लास्ट का 10 डेज ना, मैं खुद से अनुभव करके देखता हूं, उस समय टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे तो जो 3-4 घंटा जाएगा वो आप एफर्ट नहीं कर सकते। 2 घंटा बनाने में और 1 घंटा, 3 घंटे जाता है, 1 घंटा उसकी एक्सप्लेनेशन में। हम लोग अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन रखते ही नहीं है, बहुत कम एक्सप्लेनेशन रखते हैं। नाउ जनरल साइंस, यार जनरल साइंस में 3 से 4 टीचर आपको पढ़ाए हैं। नाउ जैसे कि केमिस्ट्री आपको अलग टीचर ने पढ़ाया है, फिजिक्स आपको अलग टीचर ने पढ़ाया है, बायोलॉजी में कुछ मेरी क्लासेस हैं, कुछ दिनेश्वर सर की हैं और कुछ ऐश्वर्या मैम की हैं। तो मुझे लगता है कि इतना जो नोट्स है वो सफिशियंट है ना। बिहार स्पेशल को एक ही जगह हमने कंपाइल कर दिया है, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। बाकी आपको सिर्फ टेस्ट पेपर लगाइए, इससे बियॉन्ड इसकी कैपेसिटी है ही नहीं पूछने की ना। 150 क्वेश्चन डेली करना है और इसमें से सीखना है गलती हो कहाँ रही है, क्या नॉलेज की कमी थी या रिवीजन में कमी थी या सिली मिस्टेक था, उसको एलिमिनेट कीजिए। लास्ट 10 डेज में आप कोई टेस्ट नहीं देंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस में अपने सब्जेक्ट्स को सजा लेंगे। मतलब कि जैसे कि अगर 26 जुलाई को पेपर है तो 25 जुलाई को मैं क्या पढ़ूंगा, 24 को क्या पढ़ूंगा, 23 को क्या पढ़ूंगा, 22 को क्या पढ़ूंगा, ये पूरी प्लानिंग के तहत आपको चलनी होगी। तब जा करके आप 118 मार्क्स, या जैसे इसके पहले भी हमने आपको दिखाया कि 111.33 मार्क्स 71st में है, जो कट ऑफ 88 ही था, जो हाईएस्ट कट ऑफ था। तो ये कैसे आप कर पाते हैं, जब आप चीज़ों के प्रति सजग होते हैं। टाइम मैनेजमेंट, यार 150 क्वेश्चन है, उसमें भी ई ऑप्शन है। तो ई ऑप्शन देखो, ऐसा तो कोई अलग से ऑप्शन है नहीं, बट क्या है कि मान लो जो 15 क्वेश्चन आप छोड़ते थे, 20 क्वेश्चन छोड़ते थे, तो अब उसको गोला भरने में टाइम लगेगा ना, तो वो एक कहीं ना कहीं 2-3 मिनट एक्स्ट्रा खा जाएगा। और एग्जामिनेशन में 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट जो भी अगर एक्स्ट्रा खाता है ना, तो वो बहुत ही पेनफुल होता है ना। इससे हम तो बीपीएससी से यही गुजारिश करेंगे कि यार जब ये ऑप्शन दिया है तो इसमें एक 10 मिनट का टाइम देना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलना ही चाहिए। और इसके लिए जो है हम लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं और देखिए हो सकता है कि मिल जाए। नाउ एलिमिनेशन और नॉलेज, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अपने नॉलेज पे रिलाई करना है कि मुझे आता है कि नहीं आता है। जैसे ही आपको पता लगा कि ये सवाल मेरी नॉलेज में है तो लॉजिक मत लगाइएगा। और कई बार क्या होगा कि इसको प्राथमिकता देना है और अगर ये काम नहीं किया तो एलिमिनेशन लगाइएगा। कभी कभी क्या होगा कि इज इक्वल टू इसलिए लिखा है कि नॉलेज और एलिमिनेशन दोनों बराबर बराबर काम करेंगे। तो उस समय अगर नॉलेज थोड़ा सा लग रहा होगा कि याद आ रहा है, याद नहीं आ रहा है, तो अब दोनों के कॉम्बिनेशन से लगा करके आगे बढ़िएगा। यार देखो सोशल मीडिया भी बंद कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है यार उसकी। टाइम है आपके पास, 20 दिन में कुछ नहीं बिगड़ने वाला। 2-3 दिन लगातार उसके बाद चला लेना सोशल मीडिया। मोबाइल फ़ोन से भी दोस्तों से इधर उधर डिस्कस करना बंद कर दो, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, कंपैरिजन में आ जाओगे। अरे यार बताओ तुमने क्या कर लिया, तुमने क्या कर लिया, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा यार। टॉक्सिसिटी से बचो, कोई भी रिलेशनशिप की टॉक्सिसिटी हो, फ्रेंडशिप की टॉक्सिसिटी हो, किसी भी तरीके का, यू कांट अफोर्ड इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आप नहीं अफोर्ड कर सकते, बहुत कम समय है, आप इसमें फंसे रह जाओगे। और आपका जो कॉम्पिटिटर है वो इस समय बहुत तेजी से रिवीजन कर रहा है, यू कांट इवन इमेजिन। ठीक है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, कंपैरिजन करोगे। यह आपका जर्नी है और आपको अपने तरीके से लेना। आपकी स्ट्रेंथ अलग है, आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, जो सचिन के अंदर स्ट्रेंथ है वो विराट कोहली के अंदर नहीं है। जो विराट के अंदर स्ट्रेंथ है वो रोहित शर्मा के अंदर नहीं है। जो रोहित शर्मा का स्ट्रेंथ है वो वैभव सूर्यवंशी के अंदर नहीं है। तो आप समझो कि सबकी अपनी अपनी जर्नी है, सबका स्ट्रेंथ है, सबके लिए अलग अलग होता है। 150 रैंडम क्वेश्चंस आएंगे। अभी क्या करना है कि आपको एकदम स्टिक रहना है एक जगह, आपको अपनी रिसोर्स बार बार नहीं चेंज करनी है। और अगर आपने तैयारी अब तक कुछ भी नहीं की है तो हमने करीब 65 to 70 आवर्स का हमारा क्लास है। आप उस नंबर पे कॉल कर लो जो हमने नंबर दिया है, यहाँ से जुड़ जाओगे। प्लस 500 पेजेस का कंबाइंड आप करेंगे तो नोट्स होगा, प्लस इसमें करंट अफेयर्स आ जाएगा। इतना काफ़ी है और इतना पढ़ जाओगे यार। एक दिन में मैं बता रहा हूँ कि एक दिन में इजीली 50 से 100 पेज खत्म कर जाओगे। जुनून होना चाहिए, लगन होनी चाहिए कि मुझे करना है, कर जाओगे। सारी चीज़ें साइड करके आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे।
बाकी हम लोग बात करेंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में बताओ क्या समस्या है। कहीं अगर हो सकता है मैं उस समस्या तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, अगर बताओगे तभी तो समझ पाएंगे ना कि हाँ यहाँ दिक्कत आ रही है, मुझे ये क्या करना चाहिए। अगर किसी ने कोई काम किया है तो रैदर देन क्रिटिसिज्म कि हाँ देखो, क्रिटिसाइज करोगे तो मुझे इननुमरेबल मतलब स्पेसिस मिलेंगे, मुझे किसी को क्रिटिसाइज कर सकते हो। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि तुम्हें लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए किसी से। अगर किसी ने कुछ किया है तो उससे सीखो। मैं सारी चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं हूँ, कुछ ही चीज़ों में हूँ, वो चीज़ें सीख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।